महाराष्ट्र में पीएम मोदी का कांग्रेस पर बड़ा हमला। बोले कांग्रेस की सोच दलित विरोधी। कांग्रेस और उसके साथियों ने जानबूझकर एससी, एसटी और ओबीसी को आगे नहीं बढ़ने दिया। पीएम मोदी बोले कांग्रेस का एक ही मतलब है झूठ, धोखा और बेईमानी। आज की कांग्रेस में दम तोड़ चुकी है देशभक्ति की आत्मा। ये वो कांग्रेस नहीं जहां महात्मा गांधी जैसे देशभक्त थे। पीएम मोदी का राहुल गांधी पर डायरेक्ट अटैक। बोले विदेशी धरती पर जाकर देश को बदनाम कर रहे हैं कांग्रेस के नेता। देश तोड़ने का एजेंडा चला रही है कांग्रेस। पीएम मोदी बोले देश में सबसे भ्रष्ट पार्टी है कांग्रेस। कांग्रेस का शाही परिवार देश का सबसे बेईमान परिवार। टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़ी है कांग्रेस। अर्बन नक्सल पार्टी चला रही है। गणेश पूजा पर भी प्रधानमंत्री ने कांग्रेस को घेरा। बोले गणपति पूजा से इन्हें चिढ़, मैंने गणेश पूजा की तो कांग्रेस वाले बेचैन हो गए। महाराष्ट्र के वर्धा में पीएम विश्वकर्मा 2024 कार्यक्रम में शामिल हुए पीएम मोदी। अमरावती के लिए पीएम मित्र पार्क की आधारशिला रखी। महाराष्ट्र की महिलाओं को पीएम मोदी की बड़ी सौगात। अहिल्या देवी होलकर महिला स्टार्टअप का शुभारंभ किया। आचार्य चाणक्य कौशल्य विकास केंद्र की भी की शुरुआत। तिरुपति प्रसादम विवाद पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की सीबीआई जांच की अपील। बोले ये हिंदू धर्म के खिलाफ साजिश की पहलू। गिरिराज सिंह बोले हिंदू धर्म को खत्म करने की साजिश रच रहे थे लोग। मामले में दोषियों को सजा देना जरूरी। आंध्र प्रदेश में तिरुपति प्रसादम मामले में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का बयान। बोले गंभीरता से हो मामले की जांच, दोषियों को सजा होनी चाहिए। तिरुपति प्रसादम विवाद पर बोले बीजेपी सांसद संजय जायसवाल, ये हिंदुओं की आस्था को बदनाम करने की साजिश। जगन रेड्डी और उनकी पार्टी इसकी जिम्मेदार। तिरुपति प्रसादम मामले पर बोले बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी, ये आस्था पर सीधा हमला और विश्वासघात करने का मामला। जो आरोपी हैं उन्हें माफ नहीं करना चाहिए। तिरुपति प्रसादम विवाद पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान। तीर्थ स्थल पर ऐसी घटना के खिलाफ सरकार कार्रवाई करे। यूपी में इन बातों का ध्यान रखा जाएगा। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने तिरुपति प्रसादम विवाद पर गंभीरता से जांच की अपील की। बोले ये आस्था से जुड़ा मामला है, इस मामले के निष्कर्ष तक पहुंचना जरूरी। प्रसादम विवाद को लेकर हाईकोर्ट पहुंची जगन रेड्डी की पार्टी। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के दावों की जांच के लिए कमेटी बनाने की मांग। कोर्ट ने कहा जनहित याचिका दायर होने के बाद सुनी जाएंगी दलील। प्रसादम विवाद पर बालाजी मंदिर के पूर्व पुजारी का बयान। कहा प्रसादम के घी में पाई गई थी अशुद्धियां। कई साल पहले ट्रस्ट बोर्ड के अध्यक्ष के सामने रखा गया था मामला। महाराष्ट्र के नंदुरबार में ईद के जुलूस के दौरान विवाद, नारेबाजी को लेकर दो गुटों के बीच हुई पत्थरबाजी। नंदुरबार में पत्थरबाजी के बाद पूरे इलाके में तनाव। आरोपियों की पहचान के बाद एक्शन ले रही है पुलिस। महाराष्ट्र के दोडाईचा में ईद के जुलूस के दौरान दो गुटों में जमकर पत्थरबाजी। कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया। जुलूस के दौरान नारेबाजी को लेकर हंगामा। पुलिस ने समझा बुझाकर दोनों पक्षों को हटाया। कर्नाटक के दावणगेरे में पथराव के बाद तनाव। गणपति विसर्जन के दौरान चले पत्थर। शोभा यात्रा पर पथराव में कई लोग घायल। यूपी के शाहजहांपुर में मजार विवाद के बीच हंगामा। अवैध कब्जे के आरोप में प्रदर्शन कर रहे लोगों ने गिराई मजार की दीवार। प्रदर्शनकारियों का आरोप मंदिर के पास मजार का अवैध कब्जा। दो समुदायों के बीच तनाव के बाद 4 थानों की पुलिस तैनात। गाजियाबाद में जूस की दुकानों पर बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर की रेड। जिनके लाइसेंस नहीं थे उन्हें 2 दिन में दुकान बंद करने का दिया अल्टीमेटम। कुछ दिन पहले वायरल हुई थी गाजियाबाद में जूस में यूरिन मिलाने की खबर। इसी खबर के बाद जूस दुकानों का लाइसेंस चेक करने पहुंचे बीजेपी के विधायक। यूपी के सुल्तानपुर लूटकांड में एसटीएफ का बड़ा एक्शन। लूट में शामिल 1 लाख के इनामी बदमाश अजय यादव का एनकाउंटर। एसटीएफ की गोली लगने के बाद आरोपी अजय यादव गिरफ्तार। डकैती की घटना में लूटे गए चांदी के जेवरात, रुपए और अवैध पैसे बरामद। सुल्तानपुर लूटकांड एनकाउंटर पर सियासत गरमाई। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने जाति देखकर एनकाउंटर करने की बात कही। लैंड फॉर जॉब मामले में आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव पर एक्शन। सीबीआई की फाइनल चार्जशीट पर गृह मंत्रालय ने मुकदमा चलाने की मंजूरी। सीबीआई ने राउज एवेन्यू कोर्ट को दी है जानकारी। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में तय होंगे लालू यादव पर आरोप। सीबीआई ने गृह मंत्रालय की मंजूरी की जानकारी कोर्ट को दी। बिहार में प्रतिनिधि सीपीआई माओवादी के नेता के घर पर एनआईए की छापेमारी। एजेंसी ने तलाशी के दौरान हथियार और 4 करोड़ से ज्यादा का कैश बरामद किया। एनआईए ने अपने बयान में कहा कि बिहार के 5 स्थानों पर ली गई थी तलाशी। पूर्व जेडीयू एमएलसी मनोरमा देवी के घर भी छापेमारी। पंजाब के 4 अलग अलग स्थानों पर एनआईए की छापेमारी। आतंकी साजिश मामले में एनआईए ने की छापेमारी। छत्तीसगढ़ के नक्सल हिंसा प्रभावित इलाकों के पीड़ित परिवारों से मिले गृह मंत्री अमित शाह। दिल्ली में गृह मंत्री ने पीड़ित परिवार से की बात। गृह मंत्री अमित शाह की नक्सलियों को बड़ी चेतावनी। बोले पीएम मोदी ने नक्सली हिंसा और नक्सली विचारधारा को देश से मिटाने का प्रण लिया है।
अमित शाह ने नक्सलियों से की हथियार डालने की अपील, कहा मेरी अपील नहीं सुनी तो जल्द शुरू करेंगे ऑपरेशन ऑल आउट। गृह मंत्री ने नक्सलवाद को लेकर किया दावा, छत्तीसगढ़ के 4 जिलों को छोड़कर देश में नक्सलवाद समाप्त, मार्च 2026 तक पूरे देश को नक्सलवाद से मुक्त करेंगे। झारखंड में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा पर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का बड़ा बयान, बोले अब हेमंत सोरेन सरकार की विदाई तय, झारखंड में बीजेपी की सरकार आएगी। हरियाणा चुनाव के बीच आज तड़के करनाल के घोड़गिरीपुर गांव पहुंचे राहुल गांधी, अमेरिका में रह रहे अमित के परिवार से की मुलाकात। अमेरिका में सड़क हादसे में जख्मी हुए थे अमित, राहुल गांधी के अमेरिका दौरे पर हुई थी मुलाकात। राहुल ने अमित के परिवार से मुलाकात का किया था वादा। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने लोगों को दिया भरोसा, संकल्प पत्र को 100% धरातल पर उतारेंगे। सीएम नायब सिंह सैनी बोले बीजेपी के संकल्प पत्र का लोगों ने स्वागत किया, जनता जानती है कि बीजेपी जो कहती है वो करती है। हरियाणा चुनाव के बीच एक्शन में फरीदाबाद पुलिस, चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक गाड़ी में रखे मिले 2.7 करोड़ रुपए, पुलिस ने पैसे जब्त करके शुरू की जांच। दिल्ली की मनोनीत सीएम आतिशी का योगी सरकार पर हमला, कहा यूपी सरकार ने बिजली कनेक्शन के दामों को बढ़ाया, गर्मी में भी 8 घंटे तक बिजली काटी। दिल्ली में FSSAI ग्लोबल फूड रेगुलेटर्स समिट का आयोजन, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने सम्मेलन में लिया हिस्सा। पीएम मोदी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में अलग अलग क्षेत्रों में हो रहा है विकास, राज्य में बढ़ रहा है निवेश, सीएम मोहन यादव का बयान। उत्तराखंड में सीएम धामी ने युवाओं को बांटे नियुक्ति पत्र, कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़े सीएम धामी। गुजरात के अमरेली में 292 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन, सीएम भूपेंद्र पटेल कार्यक्रम में हुए शामिल। छत्तीसगढ़ में युवा उत्सव 3.0 उभरते भारत 2047 कार्यक्रम का आयोजन, सीएम विष्णुदेव साय ने लिया भाग। कार्यक्रम में बोले सीएम विष्णुदेव साय, जनजातीय क्षेत्रों के बच्चों को मिलेगी शिक्षा, तभी होगा राज्य का विकास, सरकार ने ब्याज मुक्त शिक्षा देने का निर्णय लिया। गोरखनाथ मंदिर से गौ सेवा करते दिखाई दिए सीएम योगी, मंदिर परिसर में मौजूद गायों को सीएम ने चारा खिलाया।